सातवां दिन कालरात्रि। माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने ही वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुंभकरी भी है। दुर्गा पूजा के सातवें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भयमुक्त हो जाता है। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ऋषि बोले, देवी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया था, तब इंद्रादिक सभी देवता अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारिणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद हैं। जगत भर की सब स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने ही सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार, स्वर्ग एवं मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कष्टदायक रूप में सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम उल्लेखनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया, विश्व का उपसंहार करने में समर्थ हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली आपको नमस्कार हो। हंसों से जुटे हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप में धारण करने वाली, कुशा मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गे से आवृत महाशक्ति कर में धारण करने वाली महापाप रहित कुमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, सांग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए वाराह रूप धारिणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार हो। हजारों उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली किरीटी धारिणी, महाव्रज धारिणी, वृत्तासुर के प्राण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महान नाद करने वाली भयानक रूप नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंडमालाओं से शोभ्यमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लजा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, दुर्गा, महारात, महाअवधि रूपा
हे नारायणी आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, स्वरस्वामिनी, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। स्वर ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न, हे दुर्गे देवी हमारी भीड़ों से रक्षा करो। हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख लीन नेत्रों से भूषित और सुंदर है, हमारी सभी भीड़ों से रक्षा करो। हे कात्यायनी आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भीड़ों से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो, क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, वह अपने स्वरूपों के अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में, विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है, और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो, एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से वंदनीय हो। जो पुरुष को आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट कीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर में दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोकों को वरदान दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवगण, वेवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुभ निशुभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदगोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर विप्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग से देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं आयोनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती, तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम से दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी
उसी समय सभी मुनि भक्त भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर अब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा। तब त्रिलोक में रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भामरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भामरिंग कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ द्वारा महात्म्य। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्त्रोतों से मेरी नित्य स्तुति करेगा, उनकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा और न ही शस्त्रों से न अग्नि से भय कभी भी न होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों पापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का भी मैं त्याग नहीं करती। वह मैं सदा सन्निधान रहती हूँ। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और सुने। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो भी करेगा, उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वे धन, धान्य, पुत्र आदि से युक्त हो जाएंगे। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, मैं सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले मनुष्यों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में देखने पर ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर या महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और यह सारा महात्म्य मेरी सिनिधि प्राप्त करा देता है। पुष्प, आर्ध्य, दीप, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने में, होम में, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से वर्ष भर जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इससे सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन भी तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके स्मरण करने पर मनुष्य की बेरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो की हैं, वे सभी मंगलमय बुद्धि देता है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम के शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हों, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है।